हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ द टीचर। तो आज था संडे और दोपहर तक हम हो चुके थे फ्री। तो हम लोगों ने सोचा कि आज का दिन क्यों वेस्ट किया जाए, चलो संबलपुर को थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाए। तो हम लोग निकल पड़े थे संबलपुर एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ चल रही थी होली की तैयारियाँ। तो बिकॉज 2 दिन में होली है और संबलपुर में यहाँ हम लोग होली सेलिब्रेट करने वाले हैं ट्यूसडे को। आप अपने सिटी में कब सेलिब्रेट कर रहे हैं कमेंट करके बताएंगे। फिर हमें ज्वाइन करते हैं यहाँ एक और कलीग और हम लोग फिर से निकल पड़ते हैं। तो आज जो हम लोग प्लेस घूमने जा रहे हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर संबलपुर। अगर संबलपुर में आप आए और समलेश्वरी माँ का मंदिर नहीं गए तो फिर क्या है। तो बस हम लोग निकल पड़े थे समलेश्वरी माँ के दर्शन करने के लिए। तो जब से मैं संबलपुर आई हूँ तब से ही मैंने समलेश्वरी माँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। यहाँ पे हर छोटे बड़े फंक्शन की शुरुआत समलेश्वरी माँ के आशीर्वाद के साथ ही की जाती है। तो मेरी काफ़ी इच्छा थी इस मंदिर को घूमने की और आज वो सौभाग्य हमें मिला। सो आई वॉज फीलिंग वेरी लकी टू हैव दिस प्रिविलेज। तो ये था मंदिर का एक ह्यूज एंट्रेंस जहाँ से एंटर करते हैं सारे। और अगर मंदिर के इन्वायरमेंट की बात की जाए तो इट वॉज वेरी पीसफुल एंड प्योर। बहुत ही पीसफुल और प्योर इन्वायरमेंट था। और यहाँ पे हम जब आगे जाते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे एक ट्री, जिसे देख के मुझे बचपन में पढ़ी एक कविता याद आती है कि पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में भी धीरज रखना। तो क्या आपने भी ये पोएम अपने बचपन में पढ़ा है? मुझे लगता है हम सब ने ही ये पोएम अपने बचपन में देखा है। तो फिर मैं और आगे आ जाती हूँ इसे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने के लिए। तो मंदिर की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो माना जाता है ये मंदिर का निर्माण जो है वो 16th सेंचुरी के मिड में किया गया था। और ये जो मंदिर का आर्किटेक्चर स्टाइल है इसे कलिंगा आर्किटेक्चर स्टाइल कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक एंड येट बहुत ब्यूटीफुल है, जो यहाँ पे आपके संबलपुर के ट्रेडिशन को, संबलपुर के कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो एरिया हम देख रहे हैं इसे अभी हाल फिलहाल में ही रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। फिर हम आगे आते हैं तो यहाँ पे हमें दिखता है ओडिसी डांस फॉर्म, और जिसे बहुत ही बारीकी से बनाया गया है। मैं इसके बस आई मेकअप देख रही थी। यहाँ पे कुछ फ्लावर रखे थे जो कि ये स्टोन से ही बने था। मैं आई मेकअप देख रही थी कि किस तरीके से बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के इसे बनाया गया है। सो अगेन इट वॉज लुकिंग अ वेरी प्रिटी एंड वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ कुछ इतिहासकारों का मानना है कि माँ समलेश्वरी की पूजा 3rd सेंचुरी से ही की जाती थी। 3rd सेंचुरी के जो आदिवासी लोग थे, जो ट्राइबल लोग थे, वो समली ट्री के नीचे माँ समलेश्वरी की पूजा किया करते थे, जिन्हें बहुत ही एक शक्तिशाली देवी माना जाता था। हर छोटे बड़े काम से पहले ये माँ समलेश्वरी की पूजा किया करते थे। उसी टाइम बलराम देव नाम के व्यक्ति ने यह मंदिर बनवाया था, माँ समलेश्वरी के लिए एक टेम्पल बनवाया था। तब से ही ये टेम्पल संबलपुर के लोगों के दिलों में एक बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। और ये जो अभी हम प्लेस देख रहे हैं, यहाँ पे होता है लाइट शो शाम के टाइम में, या कभी भी कोई भी स्पेशल ओकेजन होता है, स्पेशली दुर्गा पूजा के टाइम में, या जब इनका इनॉग्रेशन हो रहा था उस टाइम पे यहाँ पे लाइट शो किया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और यूनिक एक्सपीरियंस है ये देखने के लिए। और ये थे हमारे आज के कैमरामैन जिन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से किया। अब टाइम हो जाता है मेन मंदिर में जाने का। तो मेन मंदिर में जाने से पहले हमें अपना जो शूज़ है वो इस तरीके से काउंटर में रखना होता है ताकि ये सेफ तरीके से रह सके। तो मैं यहाँ पे अपने और अपने कलीग्स के शूज़ यहाँ पे सबमिट करवा रही थी। सबमिट करने के बाद हमें मिले ये टोकन, जिसे दिखा के शूज़ हमें वापस मिलने वाला था। तो बस हम लोग स्टार्ट हो चुके थे मेन मंदिर में जाने के लिए। और यहाँ पे भी एक मंदिर था जो समलेश्वरी माँ का ही मंदिर था और बहुत ही अच्छा लग रहा था ये देखने में। फिर हम लोग बढ़ते हैं और आगे। तो यहाँ पे जो प्रिपरेशन था वो बहुत ही अच्छा था। अगर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा 100, 200, 400 लोग भी अगर एक बार में आ जाए तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और काफ़ी स्मूथली जो वो माँ के दर्शन कर सकते हैं। और ये जो तरीका है ये मेरा बेस्ट है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी मंदिरों में हम लोगों ने ये देखा है, इस तरीके से अपना पैर धो के आप मंदिर में जा सकते हैं। और यहाँ पे लोग दिया जला रहे थे और अगरबत्ती जला रहे थे। तो ये मेन टेम्पल से थोड़ा दूर रखा गया था ताकि टेम्पल की जो दीवारें हैं, टेम्पल की जो चीज़ें हैं वो ख़राब ना हो। तो ये था हमारा टेम्पल, जिसे रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया था राजा छत्र साईदेव के द्वारा।
मिड 16 सेंचुरी में राजा छत्र साईदेव जो थे वो संबलपुर के बहुत ही फेमस रूलर थे, राजा थे, जिन्होंने 1657 से लेके 1665 तक संबलपुर में रूल किया। तो मंदिर में कैमरा ले जाना इस तरीके से अलाउड नहीं था। फिर हम लोग आ चुके थे दर्शन करके वापस, एंड दैट वाज रियली वेरी डिवाइन। अगर आप समलेश्वरी माँ के दर्शन करेंगे तो वो बहुत ही एक डिवाइन फेथ निकल के आता है। और ये था इवनिंग का टाइम जहाँ सनसेट हो रहा था, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा सीनरियो मैंने कैप्चर किया। उसके बाद हम यहाँ पे ले रहे थे थोड़े से बलून, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे रास्ते में हमारे कलीग रहते हैं, हमारी सबकी एक फेवरेट टीचर रहती है, तो हम लोगों ने सोचा चलो उनको थोड़ा सा सरप्राइज़ दिया जाए। तो ये मैं बलून ले रही थी उनकी पोती के लिए। उनके घर में एक बहुत ही छोटी सी बच्ची है, तो हम लोगों ने उनके लिए लिया और हम यहाँ पे पहुँच चुके थे उनके घर, एंड वी वर वेरी एक्साइटेड टू कैप्चर हर एक्सप्रेशन। हम लोग सोच रहे थे कि वो कैसा एक्सप्रेशन देती है, और जैसा हम लोग सोचे वैसे ही हुआ। मैम हम लोगों को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुकी थी, और उनके जो एक्सप्रेशन थे दैट वाज प्राइसलेस। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हम लोग आने वाले हैं। और बस हम लोग फिर जाते हैं और उनसे मिलते हैं। सो उन्हें भी बहुत खुशी हुई कि इस तरीके से हम लोग उनके घर आए उनसे मिलने के लिए। फिर हम लोग निकल पड़ते हैं, और रास्ते में की हम लोगों ने थोड़ी पेट पूजा, जहाँ पे हम लोगों ने खाया फालूदा और मोमोन, जो कि थे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। सो ये था मेरा आज का दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियोज़। जय श्री कृष्णा, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।